नमस्कार। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट लखनऊ द्वारा निर्णित दिनांक 8/5/2025 को अपने एक निर्णय जिसमें वादी रमेश रावत हैं, जो अभियुक्तगण हैं इसमें मोहम्मद रिजवान अली, उनके पुत्र हैं इरफान अली, मोहम्मद जिशान और अरुण, ये 4 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जाता है। रमेश रावत इसमें वादी हैं और रमेश रावत का और इरफान अली का एक विवाद चल रहा है, सिविल सूट, जो सिविल न्यायालय लखनऊ में विचाराधीन है। FIR के कंटेंट कुछ इस तरह से हैं कि रमेश रावत का कहना है कि जब मैं मुकदमा करके घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्त गणों ने सबने हमको रोक लिया और रोक करके गंदी गंदी गाली जासूचक शब्दों से में गाली दिया और मुकदमा वापस करने का दबाव बनाया। ये घटना हुई है 28/9/2022 को समय 1:30 बजे शाम के। अब यहाँ पर इसकी एक FIR प्रार्थना पत्र थाने में दिया जाता है। ये FIR पंजीकृत होती है 6/10/2022 को। सरकार बनाम इरफान अली व अन्य, जो FIR नंबर है 749/2022। जो सेक्शन इम्पोज किए जाते हैं 341, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और धारा 325A SC/ST एक्ट, ये सेक्शन इम्पोज किए जाते हैं। अब इस पर विचारण शुरू होता है। जब विचारण में जो शुरू होता है तो घटना स्थल पर का मुआयना किया जाता है, वहाँ का नक्शा नजरी बनाया जाता है, वहाँ पर जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनसे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है। तो ये पाते हैं विवेचक महोदय कि घटना 28/9/2022 1:30 बजे के आसपास ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। अब दूसरा, विवेचक महोदय द्वारा सभी अभियुक्त गणों का और वादी का मोबाइल नंबर लेते हैं, सभी नंबरों को ट्रैक किया जाता है, लोकेशन ट्रैक किया जाता है, CDR निकाला जाता है। तो घटना स्थल पर दिनांक 28/9/2022 समय 1:30 बजे के आसपास किसी भी अभियुक्त का वहाँ पर लोकेशन नहीं दिखाता है। इवन वादी का भी लोकेशन उस दिन घटना के समय नहीं दिखाता है। इस पर विवेचक महोदय द्वारा 6/12/2022 को उस FIR पर अब अंतिम रिपोर्ट लगा देते हैं। जब अंतिम रिपोर्ट लगा देते हैं तब इस पर 182 भारतीय दंड संहिता की प्रक्रिया प्रेषित की जाती है। अब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ एक विधिक दृष्टांत बिहारी तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 18/9/2024 में एक निर्णय में कहा है कि यदि विवेचक महोदय को ऐसा लगता है कि FIR झूठी है, वादी द्वारा झूठी FIR लिखाई गई है, तो उनके खिलाफ 182 भारतीय दंड संहिता की प्रक्रिया को प्रेषित किया जाए। अब इस आधार पर 182 की और 211 भारतीय दंड संहिता की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट द्वारा। अब यहाँ पर कोर्ट ने रमेश रावत को दोषी पाती है और दोषी पाने के पर 182 के तहत 182 भारतीय दंड संहिता के तहत 6 महीने की सज़ा और 211 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाती है। नमस्कार।